गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो चैप्टर चल रहा था, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट, उसके 2 क्वेश्चन आंसर रह गए थे, ठीक है ना। उनको पहले आज कर लेते हैं, साथ के साथ सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और जो आपका चैप्टर चल रहा था उसकी रीडिंग भी करेंगे, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर जो फर्स्ट के जो रह गए थे 15 पेज पे रह गए थे, ठीक है ना। जो आपके 2 रह गए थे, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट, यानी वो जो ऑथर था वो ब्रिडपोर्ट क्यों गया था, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट, ऑथर गया था ब्रिडपोर्ट क्योंकि टू रिटर्न द लेटर टू कॉनी मैकपर्सन, यानी जो कॉनी मैकपर्सन थी, जिम की वाइफ थी, जो उसको लेटर लौटाने वो गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका, हाउ ओल्ड वाज मिसिज मैकपर्सन नाउ, वेयर वॉज शी, कि मिसिज मैकपर्सन अब कितनी बड़ी हो चुकी थी, यानी कितनी बूढ़ी हो चुकी थी। वेयर वॉज शी, और वो कहाँ थी, तो मिसिज मैकपर्सन वाज 101 ईयर्स ओल्ड, यानी वो 101 साल की हो गई थी। एंड व्हेन नरेटर मेट हर, जब नरेटर उससे मिला था, शी वॉज इन नर्सिंग होम, जब वो कहाँ पर थी, नर्सिंग होम में थी, ठीक है ना। तो ये चैप्टर 1 के जो 2 क्वेश्चन रह गए थे आपके पेज नंबर 15 के, वो हैं, ठीक है। इसके साथ ही चैप्टर 2 के पेज नंबर 27 पे देखो आप, मेरे में पेज नंबर 27 है, आपके में एक बार देख लीजिए क्योंकि ठीक है ना, नई बुक में थोड़ा पेज का डिफरेंस हो गया है। इसमें देखो ट्रू फॉल्स, देखो ट्रू फॉल्स से सबसे पहले इसमें, ठीक है ना, पेज नंबर 27 पर, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज फादर इन लॉ इन द सुनामी। तो भाई सही बात है कि नहीं है, ब्रदर इन लॉ इसके सारे क्या, पूरी फैमिली क्या हो गई थी, स्वैप्ट अवे हो गई, यानी बह गई थी। तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट देखो, संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी, यानी संजीव क्या है, सेफली क्या पहुंच गया था सुनामी के बाद, यानी कि पर वो सेफ़ तो हो गया था, लेकिन उसने क्या देखा कि जो उसका को क्या है, उसकी वाइफ क्या है, बह रही थी, यानी जो उसमें क्या है, उसमें सुनामी में बह जा रही थी, तो उसको बचाने के लिए उसमें कूद गया, लेकिन क्या है, वो दोनों ही बह गए, तो इसका क्या जाएगा, फॉल्स। थर्ड देखो, मेघना वाज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर, यानी उसको हेलीकॉप्टर के द्वारा बचाया गया था। मेघना ने हेलीकॉप्टर को देखा जरूर था, लेकिन हेलीकॉप्टर्स ने उसको नहीं देखा था, जिसकी वजह से उसको नहीं बचाया जा सका था, यानी कि वो अपने आप ही बहकर किनारे पर आ गई थी और बच गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा फॉल्स। फोर्थ है, अलमास फादर रियलाइज दैट सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड, हालांकि उनको क्या है, पता पड़ गया था, क्योंकि क्या है, उन्होंने देखा था कि क्या है, समुद्र क्या है, पीछे की साइड हट रहा है, और उनको पता था कि अगर पीछे की साइड हटता है तो क्या है, दोबारा वापस तेज़ी से आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। फिफ्थ देखो, हर मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन, तो उसकी जो मदर और आंट थी, उन्होंने क्या है, पेड़ पकड़ रखा था, लेकिन वो पेड़ क्या है, सुनामी की वजह से उखड़ गया जड़ समेत, तो वो दोनों बह गई। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो आपका, वो है आपका पेज नंबर 28 पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, जो क्वेश्चन है आपका, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, तो टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी, तो टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्या मनाने आए थे वो वहाँ पे, क्रिसमस मनाने आए थे। वॉट वर द वार्निंग साइंस दैट दे बोथ टिली एंड हर मदर सॉ, यानी कि ऐसे कौन से साइन थे जिसकी वजह से उनको पता पड़ गया कि सुनामी आने वाली है। तो बोथ टिली एंड हर मदर सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने क्या देखा, समुद्र को उठते हुए देखा, एंड स्वेलिंग अप, और लहरों का जो भंवर था उसको आते हुए देखा, ठीक है। आंसर थर्ड देखो, डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम, कि आपको क्या लगता है कि जो टिली की मदर थी उसको अलार्म, यानी उसको सूचित किया गया था, उसको सचेत किया गया था। तो टिलीज मदर डिडंट अंडरस्टैंड, टिली की मदर को पता नहीं पड़ा था, ठीक है। जब टिली चिल्ला रही थी उसको पता नहीं पड़ा था वो क्यों चिल्ला रही है। वॉट वाज हैपनिंग, कि क्या होने वाला है एट दैट टाइम, यानी उस समय। बट दे रियलाइज, लेकिन उन्हें एहसास हुआ, दैट इट वॉज ए बिग प्रॉब्लम, कि क्या है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है, कोई बड़ी समस्या है। वैन दे सॉ टिलीज फ्राइटेंड फेस, जब उन्होंने टिली का डरा हुआ चेहरा देखा, ठीक है। तो अब ये इसके जो आंसर है, क्वेश्चन आंसर है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे अभी और ठीक है ना, आज इतना ही करते हैं। अब जो आपका जो चैप्टर बचा था, विपिन बाबू लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, चैप्टर 4, उसको कर लेते हैं। तो देखो इसका अभी तक हमने पढ़ लिया कि क्या है, वो रांची जाता है, जहाँ पर वो क्या बेहोश होकर गिर जाता है, उसे कुछ याद नहीं आता है, तो फिर वो क्या सोचता है, उसकी सारी होप ख़त्म हो जाती हैं। फिर वो क्या, डॉक्टर चंद्रा को कॉल करता है और अपने घर पे बुलाता है। तभी उसको क्या, एक लेटर मिलता है, वो लेटर पढ़ रहा है। लेटर में देखो क्या है, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन योर व्हाट इट हैज़ डन, बोलता है कि जो पैसा है, समृद्धि है, वो तुम में इतना चेंज ले आएगा, इतना परिवर्तन ले आएगा, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है कि तुम अपने जो पुराने दोस्त है उसकी मदद कर सको, जिसकी क्या है,
अभी जिसका भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है। आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरी क्या है साधन, मेरे पास संसाधन भी क्या है कम है। वॉट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, अब मेरे पास क्या बचा है, केवल इमेजिनेशन यानी कल्पना शक्ति बची है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज टू, जिसका मैंने इस्तेमाल किया इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, तुम्हारे असंवेदनशील व्यवहार से बदला लेने के लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम अब दोबारा सही हो जाओगे। अ नोवल आई हैव बीन रिटन इज़ बीइंग कंसीडर्ड बाई अ पब्लिशर, एक नोवल जो मैंने क्या लिखा है वो क्या है, एक पब्लिशर के द्वारा जांचा जा रहा है, ठीक है ना, उसको क्या है उसने कंसीडर किया है। इफ़ ही लाइक्स इट एनफ, अगर वो उसे पसंद आता है, इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो अगले कुछ महीनों में मुझे क्या देगा, लाभ देगा, ठीक है। फिर अब क्या होता है, वैन डॉक्टर चंद्रा, उसमें लिख रहा था योर्स चुन्नीलाल, चुन्नीलाल ने लिखा था ये, ठीक है ना। तो वैन डॉक्टर चंद्रा केम, जो डॉक्टर चंद्रा आए विपिन बाबू से, विपिन बाबू ने कहा आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे मैं क्या रांची में उतरा ट्रेन से। यूनिक केस, ये क्या है, एक अजीब किस्सा है, एक नया किस्सा है। जो डॉक्टर चंद्रा ने कहा आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मुझे क्या है मेडिकल जर्नल में यानी कि जो मैगजीन होती है उसमें ये लिखना पड़ेगा, लिखूंगा इसके बारे में। वो बोलता है द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, जो वह कारण जिसकी वजह से मैंने आपको बुलाया है, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप, कि मेरे क्या है कूलों में दर्द हो रहा है। किससे, फ्रॉम अ फेल आई हैड इन रांची, जब मैं रांची में गिर गया था उससे। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब ए पेन किलर, अगर क्या है आप मुझे कोई पेन किलर दे सकें तो। यानी कि जो उसका चुन्नीलाल दोस्त था जो उससे मदद मांगने आया था पहले जॉब के लिए, उसी ने ये सारा क्या है अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना से ये सारा ये क्या रचा था, उसने ऐसे हालात पैदा किए जिससे चुन्नी बाबू को, जिससे विपिन बाबू को क्या लगे कि वो कुछ भूल गया है रांची जाने वाली बात, हालांकि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो रांची कभी गया ही नहीं था, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट चैप्टर चलेगा कल, उसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है ना, जिससे हाँ अब इसका 10 सबमिट विद इन वाला करेंगे हम, ठीक है ना। तो अभी आपके जो 2 चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर दो कितने और रह गए, अभी थोड़ा और चलेगा, 2 दिन और चलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो आएगी उसको इसमें से नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ठीक है। थैंक यू।